हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से लिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से संबंधित प्रॉब्लम को। यहाँ पर वृत्तों के सेट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए रहते हैं और उस एग्जाम्पल को आपको देख करके ये बताना होता है कि वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल किस सेट को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये प्रश्न होता है। चलिए हम पहले सेट को डिस्क्राइब कर देते हैं कि किस सेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे तीन वृत्त हैं और ये तीनों वृत्त क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है और एक सबसे छोटा वृत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वृत्त एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के। ये तीनों वृत्त कहाँ के सदस्य हैं? एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे वर्ष, माह और सप्ताह। तो जो सबसे बड़ा वृत्त है, अगर ये वर्ष को इंडिकेट कर रहा है, उसके अंदर माह को इंडिकेट कर रहा है और जो सबसे नीचे है वो सप्ताह को। इसका मतलब ये वर्ष, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो दूसरा वाला जो वृत्त है वो 12 माह को इंडिकेट कर रहा है। माह के अंदर सप्ताह होता है, तो तीसरा वृत्त जो है सप्ताह को इंडिकेट कर रहा है। ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। और देश, सेकेंड एग्जाम्पल, देश, प्रदेश और जिला। तो देश, प्रदेश और जिला, इसका मतलब ये हुआ देश के अंदर प्रदेश होता है, प्रदेश के अंदर जिला होता है, कुछ इस तरह से। ये देश है, इसके अंदर प्रदेश है, प्रदेश के अंदर जिला है। देखिए कितना इजी है, ये समझना कितना इजी है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका बहुभुज, चतुर्भुज और समचतुर्भुज। बहुभुज का मतलब ये होता है कि इसमें सभी प्रकार के, चाहे वो त्रिभुज हों, चाहे वो चतुर्भुज हों, चाहे वो पंचभुज हों, चाहे खटभुज हों, चाहे सप्तभुज हों, सब के सब उसमें समाहित हो जाते हैं। तो बहुभुज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुभुज के अंदर चतुर्भुज होता है। जैसे अगर बड़ा वाला वृत्त बहुभुज को इंडिकेट कर रहा है तो उसके अंदर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के अंदर सम चतुर्भुज, क्योंकि सम चतुर्भुज जो है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम मीन्स बराबर, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सम चतुर्भुज एक पर्टिकुलर केस है चतुर्भुज का, और चतुर्भुज जो है बहुभुज का एक पर्टिकुलर केस है। तो बहुभुज बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जो सबसे बड़ा वृत्त है वो बहुभुज को इंडिकेट करेगा। उसके अंदर चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंदर सम चतुर्भुज आ जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने आते हैं तो वो फर्स्ट सेट को इंडिकेट करेंगे। लाइब्रेरी, पुस्तक और पेज। ध्यान दें, अगर हम बड़े सेट को लाइब्रेरी कहें, लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक होता है। अब पुस्तक में क्या होता है? पेज होते हैं, पन्ने होते हैं। तो लाइब्रेरी, पुस्तक और पेज, तो इस तरह के जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं वो फर्स्ट सेट को इंडिकेट करेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी और यात्री। तो प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी आती है और रेलगाड़ी में क्या होता है? यात्री होते हैं। तो ये एक ही फैमिली के ये सदस्य, यानी एक ही फैमिली को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप एग्जाम्पल्स आपके सामने आए तो वो फर्स्ट सेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब सेकेंड सेट की हम बात करें। सेकेंड सेट में क्या होता है? सेकेंड सेट भी एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं। ये भी, यहाँ भी यह एक ही परिवार के तीनों सदस्य हैं, लेकिन ये दोनों उस फैमिली के अलग अलग सदस्य हैं। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये क्रिकेट, बड़े सेट को क्रिकेट नाम दे दें, और ये MS धोनी और ये विराट कोहली। तो MS धोनी और विराट कोहली दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी दोनों अलग अलग अगर हो जाएं तो ये सेकेंड सेट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे विद्यालय, अध्यापक, छात्र। विद्यालय में कौन होता है? अध्यापक होते हैं और छात्र होते हैं, लेकिन अध्यापक और छात्र दोनों में क्या समानताएं हैं? अध्यापक का कार्य अलग होता है, छात्र का कार्य और गुण अलग होता है। तो लेकिन सब विद्यालय परिवार के सदस्य हैं। तो बड़ा वाला सेट जो है वो क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, ये अध्यापक हो जाएंगे और ये छात्र हो जाएगा। वाहन, कार और बस। वाहन,
कार भी वाहन है और बस भी वाहन है, लेकिन इन दोनों में कोई समानताएं नहीं है। कार और बस में कोई भी समानताएं नहीं होती हैं। और ये वाहन, तो ये कार अलग सेट हो जाएगा, बस अलग सेट हो जाएगा। गणित, बीजगणित और रेखा गणित, ध्यान दें, गणित, बीजगणित और रेखा गणित। जैसे एक बड़ा वाला सेट ये गणित है, जिसमें बीजगणित और रेखा गणित दोनों अलग अलग पार्ट होता है। गणित के ये दो भाग हैं, विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अलग अलग ब्रांचेज हैं, किसके? विज्ञान के हैं, तो ये विज्ञान के ही सदस्य। तो यहाँ पे विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, बीजगणित, रेखा गणित, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सेकेंड सेट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, मांसाहारी, बाघ और लोमड़ी, ये पूछा हुआ एग्जाम्पल्स हैं। तो मांसाहारी, देखिए मांसाहारी, बाघ और लोमड़ी, इसको बाघ बना दीजिए, इसको लोमड़ी। तो बाघ और लोमड़ी दोनों ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई समानताएं नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे अगर इसको हम फल कह दें, फल, इसको कह दें आम और केला, तो फल आम भी है और केला भी फल है, लेकिन आम और केले के गुण अलग अलग हैं, दोनों में समानताएं नहीं हैं। तो आम और केला अलग अलग होते हुए भी फल हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा वो सेकेंड सेट को संतुष्ट करेगा या सेकेंड सेट को सेटिस्फाई करेगा। अब जो है तीसरे टाइप की अगर हम बात करें, थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि दो एक ही फैमिली के सदस्य होते हैं और एक अलग फैमिली का सदस्य होता है। तो दो एक फैमिली के सदस्य होंगे, जैसे अब यही एग्जाम्पल की हम बात करें, फल, केला और बैगन। तो फल और केला, तो ये देखिए ये फल हो जाएगा और ये केला हो जाएगा और ये बैगन हो जाएगा। फल और केला, केला फल होता है, तो यानी कि केला जो है फल है, एक ही फैमिली के सदस्य हैं। लेकिन बैगन सब्जी होता है तो उसका कोई लेना देना नहीं है फल से, ठीक है, तो ये अलग फैमिली का हो जाएगा। तो जिसमें दो सेम हो एक अलग हो जाए वो सेकेंड सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, जीकेपी मीन्स गोरखपुर, यानी यूपी में ही गोरखपुर है, यूपी में गोरखपुर है, लेकिन पटना अलग हो जाएगा। जैसे ये यूपी है, यूपी में गोरखपुर आ जाएगा, लेकिन पटना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो एक शहर है, यूपी का एक शहर गोरखपुर है, लेकिन पटना शहर जो है वो बिहार का है, वो अलग हो जाएगा। आयत, वर्ग, त्रिभुज, ध्यान दें, आयत और वर्ग जो है यह एक ही फैमिली के सदस्य हैं। आयत की सभी भुजाएं अगर बराबर हो जाएं तो वो वर्ग हो जाएगा। अगर आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो किसको इंडिकेट करेगा? वो वर्ग को इंडिकेट करने लगेगा। इसका मतलब वर्ग जो है, स्क्वायर इज पर्टिकुलर केस ऑफ रेक्टेंगल, यानी वर्ग जो है यह एक अभिन्न अंग है, किसका? आयत का। बहुत सारे आयत में ही वर्ग समाहित है। जैसे ये आयत का सेट है, इसमें सभी प्रकार के आयत हैं। ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर भी हैं, जिसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग जो है आयत का एक भाग हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज का आयत और वर्ग से कोई लेना देना ही नहीं है, त्रिभुज एक अलग सेट है, तो त्रिभुज किनारे कर दीजिए। तो आयत, वर्ग तो एक ही फैमिली के सदस्य हैं, लेकिन त्रिभुज अलग फैमिली का सदस्य हैं। सब्जी, मिर्च और नमक, देखिए सब्जी के अंतर्गत मिर्च आती है, मिर्च सब्जी का पार्ट है, लेकिन नमक जो है वो अलग चीज़ हो गई, तो इसे अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप का भी आप प्रॉब्लम्स देखते ही समझ जाएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आप अगर ध्यान से सुन भी लेते हैं तो भी आप एग्जाम हॉल में पूरे क्वेश्चन सही करके चले आएंगे। एक बार केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, बस। आप अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो भी आपको ये तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तीनों अलग अलग फैमिली के सदस्य हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ तीनों अलग अलग है, जैसे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो हिंदी भी अलग, संस्कृत भी अलग और अंग्रेजी भी अलग। ये तीन भाषाएं हैं। लीटर, मीटर, किलोग्राम। लीटर जैसे किसी भी लिक्विड को नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस यानी दूरी को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। वजन को नापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तीनों के गुण अलग अलग हैं। तो कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जिसमें तीनों अलग अलग दर्शाए गए हों उस ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ देखिए पांचवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन कभी कभी गलत कर देते हैं। पांचवा जो है इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में है
इसकी प्रॉपर्टी को ये भी मेंटेन करेगा और ये भी मेंटेन करेगा। इसकी प्रॉपर्टी जो है ये भी वृत्त रखेगा और ये भी वृत्त रखेगा, लेकिन इसमें और इसमें कोई समानताएं नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि गहना या आभूषण, गहना या आभूषण, तो ये गहना है, इसका नाम दे दें चांदी और ये सोना। तो चांदी और सोना दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के गहने बनते हैं। तो गहना ये है, चांदी भी गहना है, सोना भी गहना है, लेकिन चांदी और सोना अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे तो आपको इस तरह के सेट को सही करना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य, अध्यापक और डॉक्टर, तो अध्यापक और डॉक्टर इन दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मनुष्य हैं। तो मनुष्य, ये बीच में मनुष्य आ जाएगा, एक अध्यापक हो जाएगा, अध्यापन का कार्य करेगा, और एक डॉक्टर हो जाएगा जो दवा देने का काम करेगा। तो अध्यापक और डॉक्टर के गुण अलग अलग होते हुए भी दोनों मनुष्य ही होते हैं। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो उसमें इस तरह के सेट को सही करना होगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी इस तरह के नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।